प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारे आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से है सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का प्रारंभ काल किस प्रकार की ग्रह योग बना रहा है। देखिए, जुलाई का महीना वैसे तो कई ग्रहों के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाएगा। इस सूर्य से लेकर शनि तक बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो शनि महाराज का होने जा रहा है कि शनि महाराज वक्री होंगे और ये जुलाई के अंदर आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ वो विचित्र प्रकार का योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपके लिए ये होना चाहिए कि शनि की एक कल्याणी ढैया आपके ऊपर चल रही है और ये कल्याणी जब आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख महाराज शनि चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा पुण्य एकत्र करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत प्रबल रूप से बहुत भारी हो जाएंगे आपकी राशि के सप्तम भाव में आने के बाद। तो ऐसे में आपको बहुत चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ती रहेगी। उन चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से आपको अवश्य जानना चाहिए ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के योग आपके लिए बना रहे हैं जुलाई के आरंभ काल में। तो सिंह राशि वालों कई समय बड़े अच्छे आते दिखाई देंगे आपके लिए। कई प्रकार से चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ और बाकी सब ग्रहों के साथ बहुत अच्छा बनेगा और उसके बाद कई बार वो समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि बहुत छोटे से काम से, छोटे से प्रयास से बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ने के आपको योग बनते दिखाई देंगे। तो समझ लें किस प्रकार का कब कैसा समय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की मंगलवार का अवसर और आषाढ़ का महीना चल रहा है। षष्ठी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। नवरात्र तो चल ही रहे, गुप्त नवरात्र का सप्तम दिवस है उस दिन और विशेष तौर पर भगवान की सुंदर आराधना करने का सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होगा। नवरात्र का जो दिवस होते हैं गुप्त नवरात्रि के, भगवान की मनोकामना पूर्ति के लिए अद्भुत योग बनाते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर हमको ग्रहों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग किस प्रकार से बन रहा है। इसी जुलाई के आरंभ काल में बृहस्पति भी उदय होने वाले हैं और ये बृहस्पति ने अस्त होकर जिस प्रकार से थोड़ा सा आपकी ग्रहों के अनुसार से लाभ में कहीं ना कहीं कमी करने की स्थिति उत्पन्न करी थी, अब वो उसको पूर्ति करने की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे चलते दिखाई देंगे। तो आप सबसे पहले जान लीजिए 1 तारीख का दिन आपके लिए कैसा है। 1 जुलाई को मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि विद्यमान है जो दोपहर के 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का आगमन हो जाएगा और सूर्य सप्तमी का सुंदर योग बन जाएगा। ऐसे में ग्रह योग के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का योग आपके लिए आपके अंदर उत्साह का वर्धन करता दिखाई दे रहा है, सही चीजों को समझा भी रहा है और यदि ऐसे में माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद देकर काम करेंगे ना तो बहुत सुंदर रहेगा। नवरात्र चल रहे हैं, छठा नवरात्र और भगवती का सुंदर स्तवन करने का दिन है। आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें और सूर्य का पूजन अवश्य करें, सूर्य को जल दें। और सूर्य का एक विशेष नाम है जिसका नाम विवस्वान कहा जाता है और भगवान सूर्य ने कहा जाता है इसी नाम से, इसी तिथि में आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस नाम से विख्यात हुए थे। तो इनका इसी स्वरूप में पूजन करते हुए, उनका मंत्रोच्चारण करते हुए यदि उनको जल दें, उनके नाम से गेहूं इत्यादि का दान करें तो बड़ा कल्याणकारी योग बन जाता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और परिवर्तन आपके लिए शुभ फल देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 2 तारीख के लिए हम बात करें बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन इस सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कुछ ही देर के लिए रहेगा। 11:06 से लेकर करीब 11:58 तक योग रहेगा ये। उसके बाद बुधवार का दिन है तो विशेष तौर पर यदि हम समझे तो राहु काल भी आरंभ हो जाएगा और साथ साथ उस दिन भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा। तो 11:58 से पहले ही कोई मुहूर्त आरंभ करना हो, कोई चीजें नया शुरू करना हो तो उसको कर सकते हैं, लाभ मिलता दिखाई देगा। ग्रहों का प्रभाव यदि देखें तो ऐसे में ग्रह आपके लिए धन के भाव की तरफ अग्रसर होकर दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में हो सके तो अपने माता पिता का आशीर्वाद सुबह सुबह ले, खीर का भोग भगवान को लगाएं और भगवान का पूजन कर जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का दिन अच्छा दिखाई देता है। तो इसलिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन यदि भगवती के सुंदर स्वरूप का ध्यान सर्वापादा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती महाकाली का स्तवन करते हुए यदि कोई भी उपाय अनुष्ठान पूजा इत्यादि करेंगे तो उसमें अच्छे से विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। 3 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है
सुंदर रवि योग बना हुआ है, 8वां गुप्त नवरात्र है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना है आपको, थोड़ी आजकल कई मामलों में मेहनत ज़्यादा है। मेहनत प्राप्त करके ही आप बहुत सारी चीज़ों को लाभ की तरफ प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये मेहनत में कोताही बरतोगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी कम मिलती दिखाई देगी। थोड़ा मेहनत की तरफ अग्रसर ज़्यादा हो। किसी भी कार्य को करने के लिए इन दिनों ग्रह आपके लिए इस प्रकार से बने हुए हैं कि कोई व्यक्ति को यदि 2 कदम बढ़ाने हैं तो आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 5 कदम चलने पड़ेंगे। तो ये अनुपात रहेगा आपके कर्म का, आपकी मेहनत का, तो इसके अनुसार से यदि कार्य कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपके बड़े बुजुर्ग आपकी सहायता करने को तैयार हो सकते हैं, तो उनके बड़ों का सहयोग मिल सकता है। विनम्र होकर उनकी तरफ अग्रसित होंगे तो अच्छा रहेगा। और 4 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का दिन है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन बहुत सुंदर बना हुआ है। भद्रली नवमी का दिन है, शुक्रवार 9वीं तिथि विद्यमान है और आखिरी अंशुल सा है। ग्रहों का परिवर्तन होते होते सुंदर गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में केवल अपने विचारों को शांत रखते हुए, सहयोग लेते हुए, लोगों का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके लोग आपको सहयोग प्रदान कर आपके लिए लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, यानी आपका पराक्रम आपके लाभ को अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा वही विराजमान है, और ये आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। भट्टरी नवमी के दिन हो सके तो संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, और ऐसे में ये ग्रह योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस भट्टरी नवमी के अवसर पर गुप्त नवरात्रि की समाप्ति पर विशाल यज्ञ रखा है। नवरात्र का जो 9 दिन से यज्ञ चल रहा था उसको पूर्णाहुति की तरफ जाएगा, और भगवती के आशीर्वाद से मनोकामना सिद्धि के योग जो उन्होंने यज्ञ में भाग लिया अवश्य बनते दिखाई देंगे। 5 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनकर तैयार हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसे में केवल अपने समय का सदुपयोग करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समय का सदुपयोग और समय को यदि महत्व देकर कार्य सही रूप से टाइम टेबल को मैनेज करते हुए यदि आपने कर लिया तो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि आपके लिए सफलता की तरफ आप अग्रसित हो सकते हैं। भाग्य भी बहुत सारे मामलों में आपका साथ देता दिखाई देगा। बुद्धि सही समय पर सही जो कहा जाता है ना कि रास्ता दिखाई देगी, क्योंकि बहुत जल्दी बृहस्पति उदय होने की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति थोड़े कमजोर है इस वक्त, थोड़ी पीली चीजों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके लिए लाभ का योग बनता दिखाई देगा। पीली चीजों का दान करें, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में आप उनको चोला भी अर्पित करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 तारीख का दिन रविवार का दिन रहेगा। एकादशी तिथि विद्यमान है, देवशयनी एकादशी, और सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। और ये परिवर्तन बृहस्पति महाराज इस दिन रात्रि में करीब करीब शाम को 7:18 पर उदय होने की स्थिति की तरफ जाएंगे। और बृहस्पति का उदय होना, लाभ वाले स्थान पर बैठकर बृहस्पति उदय होने की तरफ जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं, कल्याणकारी योग बने। वैसे तो देवशयन हो रहा है, कहा जाता है कि देवशयन होने के बाद समस्त सत्ता जो है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। तो ऐसे में इस दिन के बाद से भगवान शिव की सुंदर आराधना करते हुए अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति महाराज ज्ञान का सही उदय होने के योग बन रहे हैं। तो कोशिश करें जितना ज्ञान का सहारा लेकर काम करने का प्रयास करें, बुद्धि का बल सही रूप से जागेगा और सही दिशा आपको दिखाना शुरू करता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी शनि भी वक्री होने जा रहे हैं, तो उनका इलाज भी आपको पहले से करते रहना पड़ेगा। नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा, कल्याण होगा। 7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर रहेगा, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए थोड़ा मन जो है थोड़ा विकारित होता दिखाई दे रहा है। अन्य खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा सा अनमना सा रहेगा, छोटी छोटी बातों में मन कहीं ना कहीं सुख को खोजने का प्रयास करेगा, और शायद सुख में जिन जिन रास्तों में सुख प्राप्त होने के योग बनते थे वो थोड़े से मन को वहां से हटाते दिखाई देंगे। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करने के लिए हो सके तो भगवान शिव पर थोड़ा सा अभिषेक करने का प्रयास करें। सोमवार का दिन है, कोशिश करें भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर हो सके तो वहाँ के इस दिन वामन पूजा की जाती है, हो सके तो तुलसी दल डालकर खीर ब्राह्मणों में, पूजा करने वाले लोगों में, पुजारियों में वितरित कराएंगे तो वो अच्छा आशीर्वाद देने के योग बना सकते हैं। 8 तारीख का अवसर मंगलवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि बहुत सुंदर योग बना रही है, और साथ साथ उस दिन प्रदोष का योग भी बन रहा है। उदय तिथि त्रयोदशी है और साथ साथ भौम प्रदोष का योग बन रहा है, कष्टों को निवारण करने का योग बन रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन भौम प्रदोष पड़े उस दिन
यदि जीवन में कष्ट चल रहे हो, उधार समाप्त ना हो रहा हो, तो मंगल का ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ कर लेने से कई प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। इन दिनों ग्रहों के योगायोग को भी समझने का प्रयास करें। बृहस्पति उदय होकर आपके लिए सही समय पर सही बुद्धि का रास्ता दिखाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ लेकिन ग्रहों की यदि हम बात करें 8 तारीख की, तो मन अभी भी थोड़ा सा कई मामलों में थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। मन को लगाना पड़ेगा, मन भाग रहा है इधर उधर, और वो भागना मन का इधर उधर जो है, जो जिस तरह से जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ थोड़ा सा मन उच्चाट होने की योग बना सकता है। तो ऐसे में हनुमान जी का सहारा लीजिए, हनुमान जी का सुंदर पूजन करें। शाम के समय हो सके तो मीठे जल से, गुड़युक्त जल से भगवान शंकर का अभिषेक भी करेंगे तो भौम प्रदोष का लाभ बहुत सुंदर रूप से आपके लिए बनेगा। 9 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन चतुर्मास का भी आरंभ हो रहा है। भारतीय ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस प्रकार से सुबह 3 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गए हैं और ये ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं विजय देने का योग बना रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके रास्तों की रुकावटों को दूर करने का योग बना रहा है। ऐसे में आपकी बुद्धि से सही रूप से लाभ की स्थिति आप स्वयं बना सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करें, वो आपके लिए सही मार्ग चुनती दिखाई देगी। हरी चीज़ों का दान करना, गौ सेवा में कोशिश अपने आप को पालक इत्यादि का दान करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु में कहा जाता है कि इस दिन के बाद से चतुर्मास, जो संत जन जहाँ होते हैं वो वहीं विराजमान हो जाते हैं। अब से लेकर कार्तिक तक ये चतुर्मास का सुंदर योग बनता दिखाई देता है। संतों का सुंदर आशीर्वाद जहाँ भी मिले उनको अवश्य आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, सत्यव्रत इस दिन रहेगा और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुंदर राजयोग, ग्रह योग, ये गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। जो आपकी रुकावटें कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले आपको लग रही थी, वही रुकावटें हटती दिखाई देंगी और वही आपके मामलों में जो टांग अड़ाते दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कराते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे मामलों में ऐसा योग बन सकता है कि आपके किए हुए कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाए। तो इसलिए कोशिश ये करें, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर वाटर मार्क लगा देते हैं, क्रिएटेड बाय सच एंड सच पर्सन। तो ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका किया हुआ कार्य कोई और उसका श्रेय न ले जाए। इन समस्त चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में गुरु पूजन का सुंदर कार्यक्रम रखा है, मंत्र दीक्षाओं का कार्यक्रम रखा है। बहुत सारे लोग उस दिन अवश्य अपने श्रद्धा के समान गुरुदेव के निमित्त अर्पित करने के लिए आश्रम पर पधारेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं और एक शनि महाराज का वक्रत्व जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उसको आपको पहले ही समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया, समय में जीवन में भार आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देखे जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का, तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बार है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट
जो है वो आने होंगे वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए, उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है। तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे। और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर, पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें। आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है। बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हो। और इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर भगवान का सुंदर संकल्प रुद्राभिषेक इत्यादि काम कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे नित्य प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने की योग बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।